Feel me like a Hellcat. अब सीन जीशु का दिखाया जाता है जो कि इची को वहीं छोड़कर चला जाता है। तभी इची कहती है मुझे ऐसा आदमी कैसे पसंद आ गया, अब मुझे टैक्सी कहाँ से मिलेगी। तभी जीशु वापस आता है। इची को लगता है वो अपना कोट लेने के लिए आया है, इसलिए वो उसे कोट देने के लिए जाती है। जीशु कहता है अंदर बैठो। तभी वो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। इची कहते हैं मिस्टर सी अभी आप सड़क पर क्या कहना चाहते थे। जीशु कहता है भूल जाओ। इची कहते हैं मिस्टर सी आप जानते हैं कि मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि दो अलग अलग दुनिया के लोग एक साथ नहीं रह सकते। जीशु कहता है लेकिन तुम मुझे 10 साल से पसंद करती हो। इची कहते हैं पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आप रिच फैमिली से हैं और मैं एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। अगर हम एक साथ रहते हैं तो हमें खुशियाँ कभी नहीं मिलेगी। जीशु कहता है मुझे अचानक से एहसास हुआ कि मुझे तुम पसंद हो। इची कहती है अगर मुझे चाइनीज बोलनी नहीं आती तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता कि जैसे तुम किसी का मर्डर करने वाले हो। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ इची और जीशु दोनों घर पर आ गए थे। जीफई उन दोनों को देखकर इची को कहते हैं क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। इची कहती है नहीं तो। जीफई कहते हैं मैं अपने भाई के चेहरे को देखकर कह सकती हूँ कि वो कितना ज्यादा गुस्से में है। इची कहती है तुम्हारा भाई अचानक से मेरे साथ रहना चाहता है और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ इची सोच रही थी कि मैंने वेबसाइट नहीं खोली तो मैं अंदर कैसे आ गई। क्या मैं 2 घंटे तक समुद्र में रहने वाली हूँ, यानी कि जब मैं वहाँ जाऊंगी तब मैं मर जाऊंगी। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ जीशु के मॉम डैड आ चुके थे, जिसे देखकर जीशु चौंक जाता है। अब सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ छोटा जीशु खिलौनों से खेल रहा था और उसकी मॉम बाजार से वापस आई थी और जीशु से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि होमवर्क करने के बाद खेलना। जीशु कहता है मुझे पता है मैंने होमवर्क कर लिया है, लेकिन बातें करते करते अचानक जीशु की मॉम का पैर उन खिलौनों पर पड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए उनके पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करवाती है और फिर जीशु के फादर को कॉल करवाती है। अब सीन कुछ सालों के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जीशु बड़ा हो चुका था। उसकी मॉम उससे पूछती है तुम्हारी एग्जाम कैसी हुई। जीशु कहता है अच्छी। उसकी मॉम कहते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जीशु कहता है मुझे पता है कि आप मुझे डिवोर्स के बारे में बताना चाहती है। तभी वो अपने रूम में चला जाता है। प्रेजेंट में जीशु की मॉम कहती है हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं। जीशु कहता है आप यहाँ क्या करने आए हो। सीफई कहते हैं क्या तुम भूल गए, आज वीकेंड है, इसका मतलब आज फैमिली डे है। थोड़ी देर बाद जीशु के फादर और जीशु दोनों साथ में बैठे हुए थे। उसके फादर कहते हैं कि जीफई ने मुझे बताया कि तुम्हारी कंपनी के एक एम्प्लॉय तुम्हें पसंद करती है। भी सीफई कहते हैं उसका नाम साउची है और वो काफी प्यारी है। तभी कोई दरवाजे पर आता है और जीफई दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं इची थी जो कि अपना पूरा का पूरा हुलिया बदल कर आई थी। तभी वो अंदर आती है और कहती है जीशु मेरे लिए खाना बनाओ। जीशु उसे देखकर कहता है तुम ये क्या कर रही हो। जीशु की मॉम कहते तुम कौन हो। इची कहते पहले बताओ कि आप कौन हैं। सीफई कहते ये मेरी मॉम है और वो मेरे फादर। इची कहते इसका मतलब ये तुम्हारे पेरेंट्स है। मैंने सोचा कि तुम और जीशु दोनों सिबलिंग्स हो, इसका मतलब ये जीशु के भी पेरेंट्स है। हेलो अंकल और आंटी। ये सब देखकर जीशु को तो हंसी आ रही थी। तभी वो अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती ख्याल आता है। वो सोचती है अगर जीशु के पेरेंट्स मुझसे नफरत करते हैं तो मेरे लिए उसे छोड़ना काफी आसान हो जाएगा, जो कि जीशु को भी सुनाई दे रहा था। तभी जीशु कहता है अगर तुम यहाँ आ गई हो तो रात के खाने के लिए रुक जाओ। तभी इची मौके का फायदा उठाते हुए कहते हैं ठीक है जीशु, वैसे मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए 1 मिलियन यॉन से भी ज्यादा है। तभी वो अपने आप से कहते सॉन्ग इची ये कितना बेकार है। तभी वो जीशु से कहते हैं मुझे बताओ मेरी कीमत कितनी है, 10 मिलियन यॉन या 5 मिलियन यॉन। जीशु कहता है जब तक तुम खुश हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इची कहते तुम दूसरों को कितने भी पैसे दे सकते हो, तो तुम मुझे 5 मिलियन यॉन क्यों नहीं देते, और तुम मुझे बिलियंस यॉन्स का मेंशन भी देने वाले हो। तभी जीशु के फादर कहते हैं क्या जीशु तुम्हें इस तरह का इंसान कैसे पसंद आ सकता है, तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तभी इची सोचती है आखिरकार वो हो गया जो मैं चाहती थी। तभी इची वहाँ से जाने लगती है। तभी जीशु उसे रोक लेता है और कहता है तुम जा रही हो पैसे लेने से पहले। जीशु की मॉम कहती है इस लड़की से ब्रेकअप कर लो। तभी इची कहते हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते, आप हमें एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं। तभी जीशु के फादर कहते मैं तुम दोनों को एक साथ रहने की इजाजत नहीं दूंगा, तुम्हें पैसे चाहिए है ना।
मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तभी इची कहते मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। तभी इची अपने मन में कहते मुझे इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। तभी वो अपने गले पर चाकू रखती है। अगर आपने ये किया तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। तभी जिशु की मॉम कहते चाकू नीचे रख दो। तभी इची नाटक करते हुए कहती है अगर हम इस जन्म में नहीं मिले तो हम अगले जन्म में मिलेंगे। जिशु कहते तुमने चाकू उल्टा पकड़ा है। जिशु के फादर कहते ठीक है मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तभी जिशु के फादर उसे चेक देते हैं। इची कहते ये सच में मुझे चेक दे रहे हैं। अगर मैं इसे ले लेती हूँ तो इसका मतलब मैंने इन लोगों को ब्लैकमेल किया है। जिशु के फादर कहते अब चले जाओ यहाँ से। तभी इची जिशु के गले लगती है, चेक उसके पॉकेट में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जिशु चेक निकाल कर देखता है। दूसरी तरफ इची कहती है मैंने क्या नाटक किया है, अब तो जिशु को मुझे छोड़ना ही होगा। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है। इची कहती है क्या उसे इतनी जल्दी पता चल गया, इसका मतलब मैंने जो भी नाटक किया सब कुछ वेस्ट हो गया। अब सीन थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है। यहाँ जिशु की मॉम कहती है कि क्या तुम उस लड़की जू तियान तियान को जानते हो जो तुम्हारे साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी और उसके बाद अब्रॉड चली गई, लेकिन अब वो वापस आ गई है। तो तुम्हारे फादर और मैंने सोचा है कि तुम दोनों की एक मीटिंग करवाई जाए। मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि वो कैसी दिखती है, मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाती हूँ। अभी वो जिशु को फोटो दिखाती है जो कि कोई और नहीं लिन छिन म्याओ थी। तभी जिशु उसे देखकर कहता है कि मुझे याद है कि नॉवल में ऐसा कोई किरदार नहीं है, तो ये कहाँ से आया। अब से इची का दिखाया जाता है जो कि खड़ी थी। तभी शिनिंग वहाँ से भागते हुए आती है। इची कहती है क्या हुआ। शिनिंग कहती है मेरी मॉम हॉस्पिटल में है इसलिए मुझे वहाँ जाना है। इची कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब सीन शिनथियन का दिखाया जाता है जो कि यूले से मिलने के लिए आई थी। तो यूले से कहती है तुम कैसे हो। यूले कहता है मैं उस दिन सो गया, ये तुमने किया था है ना। सिंथियन कहते तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। यूले कहता है मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचना चाहता, लेकिन मैं इसका पता नहीं लगा सका। ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। सिंथियन कहते कैसा कोइंसिडेंस। यूले कहता है दुख पहुंचना, पीछा करते हुए तस्वीरें खींचना और कॉन्ट्रैक्ट को सबके सामने लाना, पैसा लेने वाले लोगों को लाना और मुझे वहाँ से दूर भगाना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। सिंथियन कहते कभी कभी चीजें देर हो जाती है और ये नॉर्मल है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। ह्यूले कहता है क्या ऐसा नहीं है। सिंथियन कहते अगर तुमने पहले से ही सोच लिया है कि मैंने ये सब कुछ किया है। हाँ मैंने ये किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो और उस कॉन्ट्रैक्ट ने तुम्हें बांध लिया, इसलिए मैं शिनिंग से तुम्हें छुटकारा दिलवाना चाहती थी। ह्यूले कहते तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, तुम्हें ये किसने बताया। सिंथियन कहते जब तुम नशे में थे तब तुमने खुद मुझे ये बताया। यूले कहते ऐसा नहीं हो सकता। सिंथियन कहते भले ही तुम्हें पता चल गया है कि ये मैंने किया है, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तभी यूले को किसी का मैसेज आता है और वो भागते हुए वहाँ चला जाता है। वहीं सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। यहाँ पर इची शिनिंग से कहती है कि तुम्हारी मॉम जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी जिशु वहाँ आता है और उसे दूर ले जाकर कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मेरी नजरों से दूर मत जाना। इची कहते मैं ठीक हूँ। जिशु कहता है अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। इची कहते क्या आपको मेरी परवाह है। जिशु कहता है नहीं। इची कहते तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, क्या तुम उस फाउंटेन के बारे में भूल गई। इची कहती है अभी दिन है, दिन दहाड़े कोई भी अपराध नहीं करेगा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी यूले वहाँ आ जाता है और शिनिंग को कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी इची वहाँ आती है और कहती है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। यूले कहता है हाँ बताओ। इची कहती है तुम्हारे राइट हैंड पर कौन सा निशान था। यूले कहता है ये तो नकली है, ये एक ड्रामा के सीन में बनाया गया था। इची कहते है इसका मतलब तुमने मुझे धक्का नहीं दिया। यूले कहता है मैं तुम्हें धक्का क्यों दूंगा। इची कहते तो फिर वो कौन था, क्या असली दुनिया में मैंने कोई दुश्मन बनाया है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जिशु कहता है क्या तुम्हें याद है कि वो निशान कैसा था। इची कहते हैं मुझे उसकी लंबाई तो पता नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर था। काले कपड़े वाले आदमी के पास कुछ ऐसा ही निशान था। मैंने उसे सही तरह से तो नहीं देखा, लेकिन वो एक गांव का निशान है। तभी जिशु को याद आता है कि शान हैंग के राइट हैंड पर भी ऐसा ही गांव है। तभी जिशु उसे बाहर ले जाता है और कहता है मैं जिशु हूँ। इची कहती है मुझे पता है, क्या तुम भूल गई उस दिन नशे में क्या हुआ था। इची कहते हैं मैं कब नशे में थी। जिशु कहता है मेरा मतलब है कि मैं इस दुनिया का जिशु नहीं हूँ। पर इची का ध्यान तो यूले पर था। तभी वो यूले के पास जाती है। वो कहती है तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए। यूले कहता है मैं शिनिंग को परेशान नहीं करना चाहता। इची कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
यूली कहता है थैंक यू और शिनिंग का ध्यान रखना। तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी इची को याद आता है कि जिशु उससे कुछ कहने वाला था, इसलिए वो उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वो ब्लैक मार्क्स वाला आदमी फिर से गाड़ी लेकर आ जाता है और इची को टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन तभी जिशु उसे बचा लेता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी जिशु इची से कहता है सॉन्ग इची, क्या तुम थोड़ी और केयरफुल नहीं रह सकती? इची कहती है तुमने क्या कहा? जिशु कहता है सॉन्ग इची, क्या तुम सॉन्ग इची नहीं हो? इची कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे थे? जिशु कहता है मैंने कहा कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया का नहीं हूँ। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।